लखनऊ में कमर्शियल प्लॉट्स के ऑप्शन आपको अवध विहार योजना, आवास विकास की जो अभी लॉटरी आई थी उसमें कई सारे प्लॉट लॉटरी में उनके लिस्ट होते रहते हैं। और इसके साथ में अगर आपको लॉटरी में नहीं जाना है, आपको सीधे पैसे दे के बुक करना है, मुझे बहुत पसंद है ओमेक्स का मेट्रो सिटी एक प्रोजेक्ट जो कि कल्ली पश्चिम रायबरेली रोड पे चल रहा है। उस प्रोजेक्ट में किसान पथ फेसिंग कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन है वो, और जिनको अपना कुछ आगे फ्यूचर प्लान है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। ऑलमोस्ट 2100 स्क्वायर फुट के साइज के वो प्लॉट ऑलमोस्ट फेसिंग द किसान पथ, फ्यूचर में बहुत कैपिटल एप्रिशिएट हो सकते इन प्लॉट्स में, और आने वाले टाइम में आपको अच्छे रेंटल्स, जब भी आप इसमें बिल्डिंग बना लोगे तो अच्छे रेंटल्स भी आपको जनरेट करने का दम रखते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए, जो इस समय जेन्युइन भी हैं और लैंड यूज कमर्शियल है, तो आगे कभी कोई अथॉरिटी से भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। पिछले अगर हम 3 या 4 साल की बात करें, 2020 पोस्ट कोविड एरा अगर मैं बात करूं 2020 से 23 की, तो मेरे हिसाब से मार्केट बहुत अच्छा मूव किया। ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट हर सिटी में अच्छे रिटर्न्स जनरेट हुए। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी वो पूरी तरीके से सोल्ड हो गई। एक ऐसा सर्ज ऑफ डिमांड आया था रियल एस्टेट में, स्पेशली बड़े घरों का, तो वो कहीं ना कहीं एक मार्केट में प्ले हुआ। और 2017 से अगर 20 का मार्केट देखेंगे या 17 से 19 का मार्केट देखेंगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं थे। एक अंडर करंट बना हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केट भागी नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्राइस भागे नहीं थे। तो जो 2015 से लेके 19 के पीरियड में मार्केट थोड़ा सा स्लो चला, उसका एडवांटेज 2020 से 23 पीरियड को मिला। लेकिन अब मुझे लगता है 2024 से लेके 26 और 27 तक मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सांस लेगा, क्योंकि बहुत तेज भागे हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी अब पहले जैसे नहीं होगा कि कहीं भी कुछ भी ले लिया तो रिटर्न बन गया। हमको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपनी चॉइसेस में, हमको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपनी लोकेशंस पे, प्राइस पॉइंट पे। जब इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद हम कोई एंट्री लेंगे तब जाके अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे जो 2020 या 21 में हमने विटनेस किए हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। अभी बिल्डर्स को भी समझना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट किस रेट पे वो लॉन्च कर रहे हैं। अभी तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं जो फील कर रहा हूँ, मार्केट की पोजीशन थोड़ी सी स्क्वीज टाइट है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है जैसे पहले थी। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में लखनऊ मार्केट में जो रेट अचानक से 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से बढ़ के अब 6000-7000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट हो गए हैं, ये अगले 3 साल में 7000 से 8500 के बीच में वेरी करने चाहिए। ये मोस्टली एक एवरेज प्राइस में आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रेट्स अब यहाँ से 10,000 या 12,000 के साइकिल में अभी जाते अगले 2 से 3 साल में मुझे नहीं दिख रहे। लेकिन डेफिनेटली जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी लोकेशन है, अगर हमने वो अभी पकड़ लिया और हमने अभी से 3 साल का ये फेज अगर निकाल दिया तो रेट्स फिर एक जंप आएगा, एक हाइक आएगा, जहां पे मुझे लगता है कि रेट्स जो नए रेट्स एस्टैब्लिश होंगे लखनऊ में वो 9,000 से 12,000 रुपीज स्क्वायर फुट के एस्टैब्लिश होंगे अगले 5 से 6 साल के टाइम ड्यूरेशन में अगर मैं बात करूं। तो अब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन जो जल्दी बन रहे थे, बड़े ROIs 6-6 महीने में बन रहे थे, वो कम होगा। अब लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को आना पड़ेगा, और ऐसे प्लेयर्स आएंगे जो रजिस्ट्री तक या रजिस्ट्री के बाद भी 2 से 3 साल अपने प्रोजेक्ट्स को होल्ड करेंगे। ओमेक्स लेजेंड्स एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में है। लेकिन ओमेक्स अगर आप पिछले कुछ 4 साल से ओमेक्स को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो न्यू लॉन्चेस थोड़े से कम हुए हैं। पुराने लॉन्चेस में काम करके डिलीवरीज की तरफ ब्रांड का बहुत फोकस है। इस प्राइस पॉइंट पे ओमेक्स का ही मुझे कई और सारे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे ओमेक्स पैलेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ओमेक्स R2 मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसी विसिनिटी में ऋषिता मैनहट्टन रेडी टू मूव वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओमेक्स वाटरस्केप्स इस समय बहुत ज़्यादा वेल प्राइस्ड है, लगभग 90 लाख रुपीज़ की रेंज में। अभी गोमती नगर एक्सटेंशन के अंदर उतने बड़े साइज में अभी कोई यूनिट अवेलेबल नहीं है, वो भी रेडी टू मूव ऑप्शन है। तो ओमेक्स के साथ कोशिश करें कि रेडी टू मूव ऑप्शंस में जाने की कोशिश करें, बिकॉज रेडी टू मूव ऑप्शंस में आपके सामने यूनिट बन के तैयार है, कोई भी कारण नहीं होगा कुछ डिले होने का। और इस प्राइस पॉइंट में लेजेंड के अगर मैं इसके कंपैरिजन करूं तो शालीमार वन वर्ल्ड विस्टा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप इसी सेम बजट में आप ट्राई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ओमेक्स के साथ आप रेडी टू मूव ऑप्शन ढूंढोगे तो अच्छे लोकेशन पे अच्छी इन्वेंट्री आज भी रीसेल में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ओवरऑल लेजेंड के बारे में अगर आपके पास टाइम है, आप पेमेंट्स में टाइम चाहते हो तो आप लेजेंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेडी टू मूव यूनिट की तरफ ज़्यादा जाना है, आपको रेंटल्स डे 1 से ही चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से ओमेक्स का पैलेस, ऋषिता मैनहट्टन, शालीमार वन वर्ल्ड विस्टा, बेल्वेडियर
कोर्ट 1, ये कुछ 3 से 4 ऑप्शन हैं जो आपके रेडार पे रहने चाहिए, बिकॉज इसमें इमीडिएट डिलीवरी अवेलेबल है। ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आपको फोकस में रखना चाहिए उसी सेम लोकेशन में। एल्डिको लैटिट्यूड IIM रोड पे, मेन एल्डिको सिटी, बिल्कुल IIM चौराहे पे एक टाउनशिप बनी हुई है। उसी टाउनशिप में बिल्कुल एंट्री पे ही ये प्रोजेक्ट है लैटिट्यूड 27 नाम से, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगेन प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के एंगल से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। ये एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। तो अगर आप परचेज इसलिए कर रहे हो कि यहाँ पे आपको फर्दर आगे कुछ रिटर्न्स बनने का बहुत चांस है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है जो अदर लोकेशंस पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। डेवलपमेंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। सप्लाई साइड में अभी भी बहुत प्लेयर्स नहीं है, तो आप उन लोकेशंस को ज़्यादा टैप कर सकते हो। IIM रोड मोस्टली वो लोग प्रेफर करते हैं जिन लोगों का सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई उधर की तरफ या फिर पुराने लखनऊ से कनेक्टिविटी है। वो एक स्पेसिफिक लोकेशन हो जाती है। उस तरफ में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक ऑडियंस ही आएगा। लेकिन अगर आपको कहीं से भी NRI हो या लखनऊ में या कहीं भी इंडिया में कहीं भी ऑडियंस बैठे हैं और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो वो फिर सुशांत गोल्ड सिटी, शहीद पथ, वृंदावन योजना, गोमती नगर एक्सटेंशन, इन लोकेशंस में आते हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो हम अपना पूल बड़ा रखेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हो। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप वो लोकेशंस को प्लान करें। एल्डिको ट्रिनिटी एक है, एल्डिको का ही प्रोजेक्ट है जो गोमती नगर एक्सटेंशन में है। इन सब प्रोजेक्ट्स को आप ध्यान में रख सकते हो। लेकिन अगर आप एंड यूजर सेंट्रिक हो तो फिर लैटिट्यूड बहुत अच्छा ऑप्शन है। कनेक्टिविटी लखीमपुर से, कनेक्टिविटी हजरतगंज से, कनेक्टिविटी पुराने लखनऊ से, सीतापुर और IIM रोड पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डेवलपमेंट आ रहा है। आने वाले टाइम में उसकी कनेक्टिविटी पुराने लखनऊ से और ज़्यादा बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये लोकेशन आपको सूट करती है एज एन एंड यूजर बट नॉट एज एन इन्वेस्टर। रिसेंटली आवास विकास ने अपने प्लॉट्स लॉन्च किए लखनऊ में, और लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ रेट्स उनके 6000 प्लस के रेट्स आए वहाँ पे। लेकिन आवास विकास का जो नया लॉटरी आनी है वो न्यू जेल रोड की तरफ आनी है। वेलनेस सिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्विजिशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवास विकास फुल फ्लेज काम कर रहा है उधर की तरफ। मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर लॉटरी वहाँ पे खुलेगी और वहाँ की जो लॉटरी के प्राइस होंगे वो यहाँ से डेफिनेटली थोड़े से कम होंगे। लेकिन अब 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट वाला टाइम चला गया। न्यू बेंचमार्क उस लोकेशन पे, जिस तरीके का गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, नए लोकेशन पे नया डेवलपमेंट आ रहा है उधर, वेलनेस सिटी, IT सिटी, एजुकेशन हब्स, हॉस्पिटल्स, वो पूरा नया जो पूरा सेगमेंट वेलनेस सिटी और न्यू जेल रोड और किसान पथ के आसपास में पूरा वो एरिया बनने वाला है। तो मुझे लगता है वहाँ पे 4000 से 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का रेट वहाँ पे भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट है और बहुत हैवी लैंड कॉस्ट है। जब लैंड कॉस्ट हैवी होगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, सारे प्राइजेज ऊपर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस एरिया में 3 साल के अंदर आवास विकास का डेवलपमेंट है और अभी वहाँ बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स में, लॉटरी में ना जाके अपना खुद अलॉटमेंट के थ्रू अगर आप कुछ बुकिंग करना चाहते हैं और इन फ्यूचर में आपको ग्रोथ चाहिए, और अभी एक क्योंकि अंडर डेवलप्ड लोकेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, फ्यूचर में बहुत ग्रोथ हो सकती है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट करके अच्छी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो और वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे। जब तक वहाँ पे आवास विकास लॉन्च करेगा तब तक आपको कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे। हमने इससे मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट किसान पथ के पास में विकास विहार का वीडियो किया था जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला और बहुत अच्छा लोगों ने वहाँ पे रिटर्न कमाए। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को आप नहीं मिस करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट करके हमारी सेल्स टीम के साथ कनेक्ट कर लें और आपको अपॉर्चुनिटी पता चलती रहेगी। ये हो गए मेरी तरफ से सारे आंसर जो आज का ये Q&A सेशन था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे आंसर्स देने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे आंसर्स से आपका ओपिनियन मैच नहीं करता है तो आपके हिसाब से कौन से क्वेश्चन में आपका क्या फेवरेट है, लाइक अमरावती या पिंटेल में से आप क्या चूज़ करोगे, आवास विकास के प्लॉट्स में आपको क्या लगता है, ऐसे करके जो आपके ओपिनियन से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को पोस्ट करें। और एट द सेम टाइम ऐसी कौन सी क्वेरीज हैं जो हम इस Q&A में नहीं कवर कर पाए और आप चाहते हैं जिसका आपको आंसर चाहिए, तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कॉल पे, कहीं भी आप अपनी क्वेरी ड्रॉप करके आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको जल्द से जल्द आपकी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।